Done. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामपुर टीचिंग स्कूल में। मेरा नाम शोभित आपके बीच हाजिर हूं यूपी टेट सुपर टेट मैथमेटिक्स की बहुत ही शानदार क्लास लेकर। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास एक रिवीजन क्लास के रूप में ली जाएगी। आज एक बहुत ही शानदार खूबसूरत त्योहार है, होली। तो होली के इस खास मौके पर आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन होली की तरह रंग बिरंगा हो, बहुत ही खूबसूरत इमोशन से भरा हुआ हो। तो ऐसी ही दुआएं, ऐसी ही मेरी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। तो आप और आपके परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको नंबर सिस्टम का एक रिवीजन करा देता हूं, ठीक है। और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक पूरा कोर्स यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स का, फ्री ऑफ कॉस्ट, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में। नंबर सिस्टम की हमने शुरुआत की थी, तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आगे चलते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू एग्जामपुर। सपनों की इस जंग में आप सभी का स्वागत है। हम एग्जामपुर, कलम से क्रांति। चलेगा? अच्छा, चलिए तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज को प्राइम। इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो को प्राइम है, ठीक है। को प्राइम का मतलब क्या होता है? सह अभाज्य होता है। को प्राइम का मतलब क्या होता है? सह अभाज्य होता है। यानी कि दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच में, जब दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच में सिर्फ संख्या एक कॉमन हो, तो ऐसी संख्याओं के समूह को सह अभाज्य या को प्राइम कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो 18 और 35, 18 और 35 दो नंबर्स आपके सामने दिए गए हैं। तो अब यहां पर अगर हम 18 के गुणनखंड करें, अगर हम 18 के फैक्टर्स को खोजें, तो हमें 18 के फैक्टर मिलेंगे 1, 2, 3, 6, 9 और 18। और 35 के अगर फैक्टर करें तो 5, 1, 5, 7 और 35। कॉमन क्या है इन दोनों में? केवल एक। एक ऐसी संख्या है जो 18 और 35 दोनों में ही कॉमन पाई जाती है। जब यह संख्या दोनों में ही कॉमन पाई जाती है, तो ऐसे में हम कहेंगे कि 18 और 35 क्या है? आपस में को प्राइम है। तो पूछ रहा है कौन सा पेयर को प्राइम है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, 18 एंड 35। इसका जो पेयर होगा वो क्या होगा मेरे दोस्त? आपस में को प्राइम होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी ऋण यानी अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी ऋण यानी एक अभाज्य संख्या है? ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या जो है वो एक अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्याएं दोस्तों वो संख्याएं होती हैं जो या तो 1 से कटती हैं या स्वयं से विभाजित होती हैं। 1 और स्वयं से डिवाइड होने वाली संख्या ही अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। तो आप देखेंगे कि 39 एक ऐसी संख्या है जो 1 से 3 से 13 से 39 से कट जाती है। तो हमें ऐसी संख्या चाहिए जो 1 से और स्वयं से कटे। तो ना तो 51 है ना 27 है। 47 एक ऐसा नंबर है जो 1 एंड 47 दोनों से ही डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा दुनिया में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 1 एंड 47 के अलावा 47 को डिवाइड कर सके, उसको विभाजित कर सके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 47 एक संख्या है जो पूर्ण रूप से अभाज्य संख्या की श्रेणी में रखी जाएगी। संख्याओं के गुण धर्म के अध्ययन करने के बाद हम इस बात को कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3√16 किस प्रकार की संख्या है, किस प्रकार का एक नंबर है? 3√16, ठीक है। ठीक है, 3√16 किस प्रकार की संख्या है?
तो आप देखेंगे कि जो 3√16 है, ठीक है, अगर मैं इसका, ये 3 अलग है इसमें, ठीक है, 3√16, 3 तो अपनी जगह है, √16 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 4, 3 और 4 की गुणा कर दूंगा तो 12 आ जाएगा। और आप जानते हैं कि 12 एक प्रकार का पूर्णांक है, ना तो यह अपरिमेय संख्या है, ना काल्पनिक संख्या है, ना अभाज्य संख्या है। 12 क्या है, एक प्रकार का पूर्णांक है, यानी कि इंटीजर है, ठीक है। 12 क्या है मेरे दोस्त, एक प्रकार का पूर्णांक। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो कि 316 क्या है, तो एक पूर्णांक है, ठीक है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आता है, इसको देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? कौन सी संख्या एक परिमेय यानी कि रेशनल नंबर है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? तो प्रिय विद्यार्थियों, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो हमेशा P/Q के रूप में होती है और जहां Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें ऑप्शन नंबर बी, क्वाड रूट 81, जिसमें मैं 81 को लिख सकता हूं 3 की घात 4, ठीक है। क्वाड रूट से 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 3 को मैं 3/1 के रूप में लिख सकता हूं, जो P/Q की फॉर्म है और जिसमें Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। और यहां पर जो Q है वो क्या है, 1, यानी कि 0 नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि क्वाड रूट 81 एक प्रकार की परिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई, एक प्रकार की परिमेय संख्या होगी। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखिए, ठीक है। अब थोड़ी डिविजिबिलिटी के रूल आ जाएंगे, तो डिविजिबिलिटी के रूल पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन को करते हैं। 15 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिए। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई 11? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 11? चलिए समय समाप्त हुआ, सॉल्यूशन में आपको इस क्वेश्चन का दे देता हूं। देखिए, अगर मैं, देखिए कोई भी संख्या 11 से तब कटेगी जब विषम पदों का योग माइनस सम पदों का योग माइनस सम पदों का योग कितना होगा, या तो 0 या 11, ठीक है। विषम पदों का योग माइनस सम पदों का योग क्या होना चाहिए, या तो 0 या 11 होना चाहिए। तो आप देखेंगे जैसे कि यहां पर आपके सामने 4 संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। अब इसमें से एक नंबर ले लेते हैं हम 14520। तो विषम पदों का योग यानी पहला पद, ये जो एक है ये क्या है, पहला पद, ये तीसरा पद, ये पांचवा पद। तो पहला पद, तीसरा पद और पांचवें पद को जोड़िए, यानी कि 1 + 5 + 0, और इसमें से घटा दीजिए दूसरा पद, छठा पद, ठीक है। तो आप देखेंगे जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 0। 5 और 1 6, 4 और 2 6, 6 में से 6 गया तो 0। तो मैं कह सकता हूं कि 14520 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण रूप से 11 से विभाजित हो जाएगी। आप इसे अगर सॉल्व करके देखेंगे तो भी आपको ये संख्या 11 से विभाजित होती हुई नजर आ जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 15 सेकंड का समय मैं आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 12? चलिए समय समाप्त हो गया है और अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं। देखिए, कोई भी संख्या 12 से विभाजित तभी होगी जब वह
3 तथा 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर कोई संख्या 3 तथा 4 से कटती है तो वो संख्या निश्चित रूप से 12 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या मेरे भाई 3 और 4 से कटती है तो वो संख्या निश्चित रूप से 12 से विभाजित हो जाएगी। अब आप देखिए, जैसे कि लिखा हुआ है 192, अगर मैं इसके अंकों को जोड़ूं तो 1 और 9 10 और 10 और 2 12, अंकों का योग कितना आ गया 12। अब 12 एक ऐसी संख्या है जो 3 से कट जाती है। भाई कोई भी संख्या 12 से तभी कटेगी जब वो 3 से कटेगी और 4 से कटेगी। कोई भी संख्या 3 से तब कटेगी जब उसके अंकों का योग 3 से कटेगा। अब अंकों का योग 12 है, 12 3 से कट जाता है। और 192, अब 192 के आखिरी दो अंक कितने हैं 92, और 92 4 से कट जाता है 46, 23 बार। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि यह संख्या 4 से भी कट जाएगी। अगर किसी संख्या के किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या निश्चित रूप से 4 से विभाजित हो जाती है। तो आपने देखा 192 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी है, तो ये 100% 12 से 12 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं होती है? ठीक है, चलिए 20 सेकंड का समय ले लीजिए, बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्त, इसको देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं होगी? मेरे भाई कोई भी संख्या 18 से तभी कटती है जब वो 2 से और 9 से विभाजित हो जाएगी। यदि कोई संख्या 2 तथा 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, यदि कोई संख्या 2 तथा 9 से पूर्णतः विभाजित होगी तो निश्चित रूप से वह संख्या 18 से भी विभाजित हो जाएगी। यदि कोई संख्या 2 तथा 9 से पूर्णतः विभाजित होगी तो निश्चित रूप से वह संख्या 18 से भी विभाजित हो जाएगी। अब आप देखिए, कोई भी संख्या 2 से तभी कटेगी जब उसका इकाई अंक 2 से कटेगा। आप देखोगे ये एक ऐसी संख्या है जिसका इकाई अंक 3 है जो कि 2 से विभाजित नहीं होता, तो मैं कह सकता हूं कि 65,043 एक ऐसी संख्या है जो 2 से नहीं कटती। ये चूंकि 2 से नहीं कटती तो निश्चित रूप से 18 से कट जाएगी। हालांकि 65,043 के अगर अंकों को जोड़े 6 और 5 11 4 15 और 3 18 18 आता है और 18 9 से कट जाता है, तो अगर 65,043 के अंकों का सम करें तो कितना आता है? वो सम आता है जो 9 से विभाजित हो जाता है। लेकिन फिर भी यह संख्या चूंकि 2 से नहीं कट रही, इसलिए हम कहेंगे कि यह संख्या 18 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को करके देखिए, 15 सेकंड का समय ले लो और बताओ क्या आंसर होगा।
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी? चलिए आंसर करना दोस्त इस क्वेश्चन का, ठीक है। देखिए, कोई भी संख्या 25 से डिवाइड तब होती है जब उसके आखिरी दो अंक 25 से कट जाते हैं। तो आप देखेंगे कि 30, 33, 75 में ये जो संख्या है, नंबर है, इसके आखिरी दो अंक कितने हैं? 25, 75, और 75 इज डायरेक्टली डिविजिबल बाई 25, रिमाइंडर इज 0। अगर 75 में 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको शून्य प्राप्त होगा। तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि 30, 33, 75 एक ऐसी संख्या है जो 100% 25 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन को आप करके देखिए। 15 सेकंड का टाइम ले लीजिए, 15 सेकंड। चलिए बताइए भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? देखिए, कोई भी संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित तभी होगी जब वह संख्या 9 तथा 11 से विभाजित हो रही हो, ठीक है। कोई भी संख्या 99 से पूर्णतया विभाजित तभी होगी जब वह संख्या 9 एंड 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। अब आप देखिए, जैसे एक नंबर है यहां पर 669826। अगर मैं इसके अंकों का सम करूं, 6 + 6 + 9 + 8 + 2 + 6, तो कितना हो जाता है? 6 और 6 12, 12 और 9 21, 21 और 8 29, 29 2 31 और 6 37। 6 और 6 12, 669826। 6 और 6 12 और 9 21, 21 और 8 29, 30 31 और 37। देखिए मेरे भाई, 37 तो एक ऐसी संख्या है जो 9 से कटेगी नहीं, तो ये संख्या कभी भी 99 से नहीं डिवाइड होगी। अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, 57712। अगर अंकों का सम करें, 5 और 7 12 और 7 19 और 1 20 और 2 22, 22 9 से नहीं कटता, तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी, 99 से डिवाइड नहीं होगी। जब 9 से नहीं कटेगी तो 99 से भी नहीं कटेगी। देखिए, 5 और 7 12 और 6 18, 20 और 7 27, यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड हमारे सामने आ रहा है 57627। अगर हम इसके अंकों का सम करें, 5 और 7 12 और 6 18, 2 20 और 7 27, तो 27 9 से कट जाता है। फिर 99 का मतलब है 9 और 11। अंकों का योग कितना है? 27, जो 9 से डिविजिबल है। अगर 27 में 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब ये संख्या 11 से भी कटनी चाहिए, 9 से तो कट रही है, 11 से भी कटनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि 99 से कटेगी। तो विषम पदों का योग देखिए, 5 और 6 11 और 7 19, 5 और 6 11 और 11 और 7 18, माइनस 7 और 2 9, 18 में से 9 गया 9, आना क्या चाहिए? 0 या 11। तो ये संख्या नहीं कट रही, तो ये आंसर भी नहीं होगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी को ट्राई करके देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? 55162। 5 और 5 10 11, 6 तो 8 9 और 5 14, 5 19। कहीं हमने गड़बड़ कर दी भाई। 6 और 5 11 और 7 18 और 9, ये भी नहीं है। 7 और 5 7 और 5 7 19 20 27 और 7 और 5 12 7 19। हाँ, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका आंसर, ठीक है।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट कैसे होगा? देखिए 5 7 7 1 7 अंकों का योग 5 और 7 12, 7 19 और 1 20 और 7 27। 27 9 में 9 से भाग लगाओ तो रिमाइंडर 0। अगर ऑड प्लेसेस देखें 5 और 7 12 और 7 19, -7 और 1 8, 19 में से 8 गए 11। तो विषम पदों का योग माइनस सम पदों का योग या तो 0 हो या 11 हो। तो कितना आ रहा है डिफरेंस? 11। तो ये संख्या 100% 99 से डिविजिबल हो जाएगी, 99 से ये संख्या कट जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने दिया गया है 5 4 3 2 स्टार 7 और ये कह रहा है कि इसमें अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आता है। तो पूछ रहा है कि बताइए स्टार की जगह में क्या रख दूं। पूछ रहा है कि स्टार की जगह मैं क्या रख दूं। चलो भाई 15 सेकंड का समय लो, बताओ क्या आंसर होगा इसका। चलिए दोस्त इस क्वेश्चन को देखते हैं। 5 4 3 2 स्टार, ठीक है, 5 4 3 2 स्टार 7। कोई भी संख्या 9 से तब कटती है जो उसके अंकों का योग 9 से कटता है। तो अंकों को जोड़िए, 5 और 4 9 3 12 तो 14 और 7 21। 21 में कितना जोड़ूं कि जो वैल्यू हो, यहां जो संख्या है जब मैं उसमें 9 से भाग लगाऊं तो रिमाइंडर 0 आए। तो अगर मैं 21 में 6 जोड़ दूं तो 21 और 6 27, और 27 में अगर मैं 9 से भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 एक ऐसी संख्या है जिसे अगर मैं 21 में ऐड कर दूं तो 27 बनता है, जो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई। चलिए, वह सबसे छोटा मान क्या है जिसे स्टार के स्थान पे रखने पर जो संख्या है 451 स्टार 603 वो 9 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कोई भी संख्या 9 से तब कटती है जिसके अंकों का योग 9 से कटता है। ठीक है, तो 4 और 5 9 और 1 10, 6 16 और 3 19, यानी कि 19 में क्या जोड़ा जाए कि जो रिजल्ट आए जब उसमें 9 से भाग लगाऊं तो रिमाइंडर 0 आ जाए। तो भाई 27, 9 का भाग 27 में लगाओ। यहां पर हमें 19 से आगे वाली ठीक संख्या लेनी है जो 9 से कट जाती है। तो स्टार की जगह बेटा अगर मैं 8 रख दूं तो 19 और 8 27, 9 से कट जाता है। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी 8। ऑप्शन नंबर बी 8 जो होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो क्वेश्चन को। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। समय लीजिए, 15 सेकंड का टाइम दूंगा केवल। वह सबसे छोटा मान क्या है जिसे स्टार के स्थान पर रखने पर नंबर 63576 स्टार 2 8 से डिविजिबल हो जाए। वह सबसे छोटा मान क्या है जिसे स्टार के स्थान पर रखने पर जो संख्या है 63576 स्टार 2 वो संख्या 8 से विभाजित हो जाए। देखिए, कोई भी संख्या 8 से विभाजित तभी होगी जब उस संख्या के आखिरी 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हों। अगर किसी संख्या के आखिरी 3 अंक, यानी कि यह क्या लिखा हुआ है 6 स्टार 2, तो अगर बेटा मैं स्टार की जगह 1 रख दूं, एज्यूम करिए, तो 612 है, और 612 तो 8 से कटता नहीं है। अगर मैं स्टार की जगह 2 रख दूं तो 622 भी 8 से नहीं कटेगा। अगर मैं स्टार की जगह 3 रख दूं तो 632 बनेगा। अगर मैं 8 का भाग 632 में लगा दूं, 8 सत्ते 56, तो ये आ जाएगा 7 और 2 8 निम्न 72, यानी 79 टाइम्स डिविजिबल है। तो मैं कह सकता हूं कि आखिरी 3 अंक 8 से कट जाएंगे अगर मैं स्टार की जगह 3 रख दूं तो। अगर 63 57 2 करके संख्या है, 63576 632 संख्या है, तो ये संख्या निश्चित रूप से 8 से यानी 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी, 100% डिविजिबल हो जाएगी। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चलिए 15 सेकंड का समय है, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, जल्दी से ट्राई करके बताइए क्या आंसर हो जाएगा। बताओ भाई। 5824 स्टार 5824 स्टार, ये एक नंबर है जो इसे 11 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 0। तो वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए स्टार की जगह क्या आएगा। फाइव एट टू फोर स्टार में अगर मैं 11 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि स्टार की जगह क्या रखा जाए। देखिए, विषम पदों का योग यानी कि 5 + 2 + स्टार माइनस सम पदों का योग यानी कि 8 + 4 बराबर या तो 0 हो या 11 हो। तो 5 और 2 7 प्लस स्टार -12 बराबर क्या होना चाहिए 0। तो बेटा स्टार बराबर क्या होना चाहिए 5। स्टार बराबर कितना होना चाहिए 5, यानी ऑप्शन नंबर 6 सी 5 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 5 जो है मेरे भाई वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अभी इस क्लास के मैं भी क्वेश्चंस करा देता हूं आपको। क्वेश्चंस कराने के बाद आपको ये बताता हूं कि किस प्रकार से यूपी टेट और सुपर टेट की आपको तैयारी कराना चाहिए। चलिए अभी बता देता हूं आपको, ठीक है। देखो, अगर हम यूपी टेट की बात करें और सुपर टेट की बात करें तो हमारे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें मैथमेटिक्स में दिक्कत आती है। देखो, मैथ में 2 चीजें होती हैं, हर क्वेश्चन में लॉजिक लगता है और कैलकुलेशन होती है। मैथ में लॉजिक एंड कैलकुलेशन 2 अलग अलग फैक्टर होते हैं। अगर आपका कैलकुलेशन पोर्शन कमजोर है, लॉजिक भले ही आपका स्ट्रांग है, आप मैथ में हार जाएंगे।
मैथ के क्वेश्चंस में फंस जाएंगे। अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है और लॉजिक पोर्शन भले ही आपका कमजोर है, तो फिर भी आप मैथमेटिक्स में सरवाइव कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में दोस्तों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्थिति में आ सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां समझिए कि जो लॉजिक और कैलकुलेशन के बीच का जो ये रेशियो है, इस रेशियो को हम कैसे 50-50 करें, कैसे बेहतर बनाएं। तो उसके लिए आपको मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण उस चैप्टर को कहते हैं। सिंप्लीफिकेशन भी दो तरह की होती है, एक होती है न्यूमेरिक सिंप्लीफिकेशन और एक होती है एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो आपको जो न्यूमेरिक सिंप्लीफिकेशन वाला पोर्शन है, जो सामान्यतः बैंकिंग के एग्जाम्स में आता है, अगर आप उसकी प्रैक्टिस करें, यानी सरलीकरण वाले हिस्से की किसी भी किताब की, भाई सारी किताबें अपने आप में बेस्ट के उद्देश्य से ही बनाई जाती हैं, किसी भी किताब का अगर आप सरलीकरण चैप्टर सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको मैथमेटिक्स में जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, जिसमें आपको दिक्कत आती है, फंसते हैं आप, वहां मदद मिलेगी। और लॉजिक टीचिंग एग्जाम्स में बहुत ही सिंपल बेसिस पे रहते हैं, क्वेश्चंस डायरेक्ट बेसिस पे पूछे आते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने XYZ अमाउंट XYZ रेट पर XYZ समय के लिए ले लिया, तो बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज अगर वार्षिक रूप से संयोजित है तो कितना उसका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो सीधे सीधे फॉर्मूले पर रखकर आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जैसी चीजों में दिक्कत है, तो आपको दिक्कत आएगी। देखो मैं आपको बता देता हूं, आपको कम से कम 1 से लेकर 25 तक टेबल, यानी कि जो पहाड़े हैं वो रटे होने चाहिए, टिप्स पर होने चाहिए। दूसरे नंबर पर 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर, 1 से लेकर 15 तक क्यूब, ठीक है, और 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर रूट, 1 से लेकर 15 तक क्यूब रूट। ये 5 चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो आज ही अपनी नोटबुक में ये काम करिए। 1 से लेकर 20 तक के पहाड़े, 1 से लेकर 15 तक के क्यूब, 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर रूट, 1 से लेकर 15 तक के क्यूब रूट, इनको अपनी नोटबुक में मेंशन करिए, इनको याद करिए। जब तक आप इन्हें याद नहीं करेंगे, आप मैथमेटिक्स में फंसेंगे, दिक्कत आएगी मैथमेटिक्स में। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 385x1 3 से डिविजिबल है, यानी कि 3 से अगर मैं भाग लगाऊं तो रिमाइंडर 0 आता है। तो बताइए कि x का संभावित मान क्या है। देखिए, अगर मैं x बराबर 1 रख दूं तो यह संख्या बनेगी 38511। क्या ये संख्या 3 से कट जाएगी? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 3 और 8 11 और 5 16 17 18। हाँ, ये संख्या 3 से कट जाएगी, यानी कि x बराबर 1 पॉसिबल है। x बराबर 2 रखने पर आएगा 38521। 3 और 8 11 5 16 तो 18 19, 19 3 से नहीं कटता, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। इसी क्रम में अगर x बराबर 4 रख दूं तो 38541। अंकों को जोड़ो, 3 और 8 11 5 16 4 20 और 1 21। 21 चूंकि 3 से कट जाता है, तो ये संख्या भी निश्चित रूप से 3 से कट जाएगी। अगर मैं x बराबर 7 रख दूं तो संख्या बनेगी 38571। अंकों का योग देखिए, 3 और 8 11 5 16 और 7 23 और 1 24। 24 चूंकि 3 से कट जाता है, तो निश्चित रूप से संख्या 3 से कट जाएगी। तो संभावित मान क्या है? 1 4 और 7। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, 1 4 और 7 को, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा ऑप्शन नंबर बी 12। वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। रिजल्ट क्या मिलेगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी 12, वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 सेकंड का समय ले लो। 48327 स्टार 8 11 से विभाजित है, स्टार का मान बता दीजिए। ठीक है, देखिए 48
327 स्टार 8 में अगर मैं 11 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आता है? 0। ठीक है, अगर मैं इसमें 11 से भाग लगाऊं दोस्त तो रिमाइंडर कितना आता है? 0 आता है। 48327 स्टार 8 में अगर 11 से डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। अब कोई भी संख्या 11 से तभी कटती है जब उसके विषम पदों का योग और सम पदों का योग क्या हो? ऑलवेज 0 हो। जैसे 4 और 3 7, 7 और 7 14 और 14 और 8 22, माइनस 8 और 2 10, 10 और 7, 8 और 2 10, 10 और स्टार बराबर 0 या 11। तो 22 माइनस 10 माइनस स्टार बराबर 0, यानी कि 11 माइनस स्टार बराबर 0। अब यहां से तो 11 आंसर आ रहा है पर 11 तो ऑप्शन में है नहीं, तो हम क्या करेंगे? 0 ना मान के 11 ले लेंगे। 0 या 11 में से कोई भी ले लो। ठीक है, 48327 स्टार 8, 48327 स्टार 8। ठीक है, तो 4 और 3 7 और 7 14 और 7 8 22, और ये हो जाएगा 8 2 स्टार 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 स्टार। ठीक है, तो 22 माइनस 10 12 होगा भाई, 11 नहीं होगा। ठीक है, 22 माइनस 10 कितना होगा? 12। 12 माइनस स्टार बराबर 11, तो माइनस स्टार बराबर क्या हो जाएगा? -1। 11 में से 12 गया तो -1, स्टार से माइनस से माइनस कट गया, स्टार बराबर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1 जो है वो इस क्वेश्चन का बेटा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए। 15 सेकंड का समय दे रहा हूं आपको, बताइए क्या आंसर होगा इस सवाल का। संख्या 1 2 3 2 4 हैश 8 4 में हैश को निम्न में से किससे बदला जाए कि 8 का गुणज बन जाए? 1 2 3 2 4 हैश 8 4, 12 324 हैश 84 को मैं हैश को निम्न में से किससे बदला जाए ताकि ये संख्या 8 का गुणज बन जाए? चलिए भाई, किसी का कोई आंसर? चलिए देखो बेटा, कोई भी संख्या 8 से तब कटती है जब उसके आखिरी 3 अंक 8 से कटते हैं। ऑप्शन नंबर 1 उठा के देखो, 8। हैश की जगह बेटा अगर 8 रख दोगे आप, अगर हैश की जगह 8 रख दोगे तो 884 में अगर आप 8 से भाग लगाओगे तो कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अगर हैश बराबर 6 कर दोगे तो 684 में अगर 8 से डिवाइड करोगे तो कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। लेकिन अगर हैश की वैल्यू 9 रख दोगे, हैश की वैल्यू 9 रख दोगे तो ये बनेगा 984, और 984 में अगर 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। करके भी देख सकते हो आप। 8 का भाग जब 984 में लगाओगे, 8 दूनी 16, 2 4 8 तिया 24, 124 बार कट जाएगा। ठीक है, 8 का भाग अगर 984 में लगाओगे तो 123 बार कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी 9 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी 9 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन हम कवर करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों,
होली की आप सभी को अगेन बार बार आप लोगों को शुभकामनाएं मैं देता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि होली बड़ा खूबसूरत त्योहार होता है, रंग बिरंगा त्योहार होता है। उसके बाद दिवाली आती है, दीपावली। तो होली और दीपावली में लगभग 6 महीने का अंतर रहता है, फर्क रहता है, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा, दुआ करूंगा आप लोगों के लिए कि होली का पर्व इस प्रकार आपका मने कि दीपावली सरकारी नौकरी के साथ हो, ठीक है। होली आपकी इस प्रकार हो, होली से आपके जीवन में ऐसे रंग भरे कि दीपावली पर आपको सरकारी नौकरी का तोहफा मिले, और आप सरकारी नौकरी को प्राप्त करके दीपावली वाले दिन अपने घर की चौखट पर मौजूद अंधेरे को खत्म करें, उस तिमिर का विनाश करें, अपने ज्ञान रूपी दीपक की लौ को जलाकर अपने परिवार में, स्वयं के जीवन में, परिवार के जीवन में, अपने अनुज अनुज जितने भी आपके भाई बहन हैं, अनुज के जीवन में, और समाज और राष्ट्र के जीवन में आप एक बुनियादी बदलाव लाएं। ऐसी मैं उम्मीद करूंगा, ऐसी दुआएं आप लोगों के लिए करूंगा। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, और विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। सर